हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नेहा सैनी। वेलकम टू लेट्स स्टडी। चलिए, आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले हम एक क्विक रिकैप करते हैं। कल हमने क्या क्या डिस्कस किया। देखिए, कल हमने ग्रोथ को कंप्लीट किया था, अपने टॉपिक को, और मेटाबॉलिज्म को हमने कंप्लीट किया था। तो हमने देखा था ग्रोथ के बारे में हमने देखा, नेचर में हर वो चीज़ जो अपना साइज बढ़ा रही है वो होती है ग्रोथ। तो ग्रोथ हमने देखा लिविंग में भी हो रही थी और नॉन लिविंग दोनों में हो रही थी। नॉन लिविंग का हमने एग्जांपल जो डिस्कस किया था वो क्या था, माउंटेन सैंड ड्यू का। तो माउंटेन सैंड ड्यू में क्या हो रहा था, बाहरी ओर से ग्रोथ हो रही थी कि जो सॉइल और सैंड थी वो आकर के इकट्ठा हो रही थी और उन्होंने फॉर्मेशन किया एक माउंटेन सैंड ड्यू का। तो बाहरी ओर से ये क्या हो रही थी, एक्सटेंसिव ग्रोथ हो रही थी। लेकिन लिविंग में जो ग्रोथ होती है वो होती है इंट्रिंसिक। कैसी है, लिविंग में जो सेल होती है वो अपने साइज को अंदर से बढ़ा रही है। तो लिविंग की जो सेल अपना साइज अंदर से बढ़ा रही है तो उसके साथ क्या हो रहा है, ग्रोथ में ट्विन फीचर हो रहे हैं। जैसे ही सेल डिवाइड कर रही है तो क्या हो रहा है, सेल का साइज तो बढ़ ही रहा है, साथ ही साथ सेल के नंबर्स भी बढ़ रहे हैं। तो हम जो ह्यूमंस हैं इतने बड़े होते हैं, कैसे होते हैं, जब ग्रोथ हो रही होती है तो हमारी बॉडी की उस टाइम पर ग्रोथ में मोटाई और लंबाई दोनों ही चीज़ें ग्रोथ कर रही होती है। लेकिन जो लिविंग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, जब उनमें ग्रोथ हो रही थी तो उनमें क्या देखा गया था, जो भी सेल डिवाइड कर रही होती थी तो तभी ग्रोथ के साथ उनमें क्या हो रहा था, रिप्रोडक्शन हो रहा था। तो ये हो रहा था यूनिसेलुलर में ग्रोथ, और मल्टी सेलुलर में, दोनों में। लेकिन जो सेल ग्रोथ कर रही है वो क्या कर रही है, अंदर से ही साइज को अपने बढ़ा रही है, यानी इंट्रिंसिक ग्रोथ हो रही है। दूसरा हमने उसमें एक टर्म देखा था म्यूचुअली इंक्लूसिव, और दूसरा था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जो म्यूचुअली इंक्लूसिव था वो वर्ड दिया गया था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, लाइक बैक्टीरिया के लिए दिया गया था। तो उसमें वो वर्ड क्यों दिया गया था, क्योंकि उसमें ग्रोथ के टाइम पर ही क्या हो रही थी, पॉपुलेशन बढ़ रही थी। पॉपुलेशन बढ़ने का मतलब क्या है कि रिप्रोडक्शन हो रहा था, दोनों का साथ ही हो रहा है। तो इसलिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को जो दिया गया है नाम, क्या दिया गया है, इंक्लूसिव, म्यूचुअली इंक्लूसिव दिया गया है। और हम ह्यूमन लिविंग से या और भी जो काऊ वगैरह हैं उनको क्या नाम दिया गया है, एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव जो है ग्रोथ का नाम दिया गया है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का। चलिए, आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन देखिए, रिप्रोडक्शन वाइज इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब देखिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होता है। जो ये रिप्रोडक्शन होता है ना, ये रिप्रोडक्शन होता है टू टाइप्स का, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो यूनिपेरेंटल होता है, और जो बाई पेरेंटल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाई पेरेंटल। मीन्स यूनिपेरेंटल में ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। देखिए, बाय पेरेंटल को देखते हैं। बाय पेरेंटल में जो है दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। कैसे, एक होता है मेल पेरेंट, दूसरा होता है फीमेल पेरेंट। मेल पेरेंट का स्पर्म जब फीमेल पेरेंट का एग और मेल पेरेंट का स्पर्म जब फर्टिलाइजेशन करते हैं तो एक फॉर्म बनती है इनके फर्टिलाइजेशन के बाद, जाइगोट। लेकिन ये जो मेल पेरेंट होते हैं ये हैप्लॉइड होते हैं, और जो फीमेल पेरेंट होते हैं ये भी हैप्लॉइड होते हैं। मतलब इनके पास, इसके पास भी 23 क्रोमोसोम, इसके पास भी 23 क्रोमोसोम। जब ये आपस में फर्टिलाइजेशन, जब इनमें फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या होता है, जाइगोट बनता है। तो इन दोनों के क्रोमोसोम मिलके यहाँ पे क्या बन रहे हैं, 46 क्रोमोसोम बन रहे हैं। तो फिर ये जो जाइगोट होती है ये रेस्टिंग स्टेज नहीं होती है, ये तुरंत क्या कर देती है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देती है। जाइगोट में जैसे ही जाइगोट बना, इसमें सेल डिवीजन चालू हो जाता है, तो एम्ब्रियो बन जाता है। फिर एम्ब्रियो के बाद भी बहुत सारी स्टेजेस होती है, तब जाके एक न्यूबॉर्न बेबी का फॉर्मेशन होता है। साथ ही इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। देखिए, म्यूल वर्कर बी इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स,
जो ये हमारे म्यूल और वर्कर भी ये हैं, देखिए जो ये म्यूल होता है ये हमारा एक हाइब्रिड है, मतलब ये वो पेरेंट है जो कभी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। म्यूल की हिंदी खच्चर, बेचारा जो खच्चर होता है पूरी ज़िंदगी बोझा ही ढोता रहता है, लेकिन ये जो क्या होता है कि इनफर्टाइल पेरेंट होता है। और ऐसे ही जो हनी बी है, हनी बी में ही हमने वर्कर बी को लिया है। हनी बी में भी 3 कैटेगरी होती है, एक मेल की, दूसरा इनमें एक क्वीन बी होती है जो वर्कर बी होती है, वो होती है इनफर्टाइल, ये कभी रिप्रोड्यूस नहीं करती। ऐसी एक होते हैं ह्यूमन इनफर्टाइल कपल, वे कपल जो कभी पेरेंट्स नहीं बन सकते। चलिए, इसमें हमने देखा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा स्पोर्स, जो स्पोर्स के थ्रू भी रिप्रोडक्शन होता है। जो स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है ये हमारा एल्गे और फंजाई में होता है। एल्गे में जो स्पोर्स रिप्रोडक्शन होता है वो जू स्पोर के थ्रू होता है, यानी इनके जो स्पोर होते हैं वो जू स्पोर होते हैं, और जो फंजाई के स्पोर होते हैं वे होते हैं कॉनेडिया। नेक्स्ट है हमारा बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन का मैंने एक एग्जांपल भी लिया हुआ है अमीबा। इसमें क्या आते हैं, सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं। अमीबा को लिया है, देखिए ये अमीबा की एक सेल है। यहाँ पे अमीबा की एक सेल जब मैच्योर हो जाती है तो ये डिवाइड करती है, डिवाइड कर रही है तो यहाँ पे इसका न्यूक्लियस ऐसे कैरियोकाइनेसिस में, मतलब जो न्यूक्लियस है वो डिवीजन जो है क्या करने वाला है, डिवीजन करने वाला है। यहाँ पे इनकम्प्लीट डिवीजन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस कंप्लीटली डिवाइड होने जा रहे हैं। और यहाँ पे फाइनली क्या हो रहा है, एक सेल से 2 डॉटर सेल डिवाइड हो रही है, मतलब एक सेल से 2 डॉटर सेल बन रही है। यहाँ पे देखिए इक्वल डिवीजन हो रहा है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म इक्वली डिवाइड हो रहे हैं। ऊपर वाले में ना तो ज़्यादा है और ना ही नीचे वाले में कम है, तो दोनों में इक्वल हो रहा है। यहाँ पर क्या हुआ, एक सेल से 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो गया है। इसके लिए बाइनरी वर्ड इसीलिए दिया गया है कि एक सेल से 2 डॉटर सेल बन रही है, इसलिए यहाँ पे इसके लिए बाइनरी फिजन दिया गया है। नेक्स्ट बडिंग, देखिए एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बडिंग भी रिप्रोडक्शन होता है। जो बडिंग रिप्रोडक्शन होता है ये हमारा होता है यीस्ट और हाइड्रा में। यीस्ट में और हाइड्रा में क्या होता है, जैसे हाइड्रा जो है वाटर में, इसकी जो अक्रिंग फॉर्म होती है वो होती है वाटर में, ये प्रेजेंट होता है यानी। तो देखिए जो ये हाइड्रा होता है इसके जो टेंटिकल्स होते हैं वे क्या करते हैं, फूड, मतलब इनको फूड को गैदर करने का काम करते हैं, यानी हाइड्रा को जो फूड लाते हैं इनके ऊपर टेंटिकल्स जो लगे होते हैं वे फूड को लाते हैं इनके पास खाने के लिए, यानी ये एब्जॉर्ब करते हैं, उनके टेंटिकल्स जो है एक तरीके से इनके खाने पीने का सामान लाते हैं। किसका, हाइड्रा का। हाइड्रा जैसे ही अपना मैच्योर हो जाता है, हष्ट पुष्ट हो जाता है, तो ये भी फिर अपना सेल डिवाइड करने का सोचता है। तो इनमें जो सेल डिवाइड होता है इनकी बॉडी क्या करती है, एक बर्ड को जनरेट करती है। जैसे ही इनकी बॉडी कंप्लीटली बर्ड को जनरेट कर देगी तो फिर क्या होता है, वो बर्ड इनकी बॉडी से अलग हो जाती है, और अलग होने के बाद उस बर्ड से न्यू बेबी हाइड्रा का फॉर्मेशन होता है। सेम अपने पेरेंट के जैसे ही हाइड्रा एक न्यू बॉर्न जो बेबी हाइड्रा बना है वो उसके जैसा बन जाता है। ऐसे ही सेम यीस्ट में होता है। यीस्ट में भी जो है मैच्योर होके वो क्या करता है, बर्ड को जनरेट करता है, और जैसे ही वो पूरी कंप्लीट बर्ड फॉर्मेशन हो जाता है तो वो बर्ड को अलग कर देता है, उससे भी फिर एक न्यू बॉर्न यीस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, वो अपने पेरेंट जैसा ही यीस्ट बन जाता है। नेक्स्ट है हमारा फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन ये सब हमारे एनसीईआरटी में दिए हुए एग्जाम्पल है। बडिंग के लिए ये यीस्ट हाइड्रा दिया हुआ है, और फ्रेगमेंटेशन के लिए स्पाइरोगायरा दिया हुआ है। इनमें क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन में फिलामेंटस स्ट्रक्चर होती है एक स्पाइरोगायरा की। इसमें जो ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर होती है ना स्पाइरोगायरा की, तो जो न्यूक्लियस होते हैं वे स्पाइरल फॉर्म में ही अरेंज होते हैं। इसमें स्पाइरोगायरा में इसमें क्या होता है, जब ये भी मैच्योर हो जाते हैं तब क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो इसमें एक चीज़ देखी गई है, इसमें क्या देखा गया है कि जब ये न्यूक्लियस डिवाइड करते हैं ना तो ये फिलामेंटस
स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है। ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर होती है। तो इसका न्यूक्लियस ऐसे ही इनके पास अरेंज रहता है स्पाइरल फॉर्म में। तो ये न्यूक्लियस अगर चाहे तो बॉटम से भी डिवाइड कर सकता है, अगर ये चाहे ये ऊपर से भी डिवाइड कर सकता है। तो अपनी जैसी ही न्यू जो ऑर्गेनिज्म होता है वो भी न्यू ऑर्गेनिज्म फिलामेंटस जैसा ही बनेगा। तो जैसे ही वो बनता है सेम इसी की कॉपी बनता है। हर पेरेंट के जैसे ह्यूमन का बेबी ह्यूमन जैसा बनेगा और काऊ का बेबी काऊ जैसा होगा, ऐसे ही इनमें भी ऐसे ही होता है। इनकी सेल डिवाइड करती है तो इनके जो न्यू ऑर्गेनिज्म होंगे वे भी सेम इनके जैसे ही होते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, जब ये मैच्योर हो जाता है, इसी की दूसरी फर्मेंटेशन का ही दूसरा एक और टाइप है। मतलब ये तो ए है, इसमें दूसरा जो नंबर पे आता है एक और होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रीजनरेशन करने का। रीजनरेशन जो देखी गई है इनके पास, इसका एक एग्जाम्पल है मात्र ये प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में देखा गया है कि इतनी फास्ट जो है रीजनरेशन पावर होती है इसके अंदर कि ये बहुत ही जल्दी क्या करता है, अपने जैसे न्यू प्लेनेरिया को बनाने की इसके अंदर कैपेसिटी होती है। अगर एक्सीडेंटली अचानक से इसको कट कर दिया जाए, मतलब मैच्योर भी एक तरीके से होने का मौका नहीं दिया जाता है, इसे अनमैच्योर ही होता है। तो अगर उस कंडीशन में भी इस प्लेनेरिया की बॉडी को कट कर दिया जाए, इसके 3 पार्ट्स है, हेड, ये बीच वाला मिडिल, ये नीचे वाला टेल। तो अगर इसकी बॉडी को हेड से कट कर दिया जाए, मतलब इसका हेड साफ कर दिया जाए, तो इसके दोनों बॉडी पार्ट्स जो है बहुत ही जल्दी इसके हेड को जनरेट कर सकते हैं। ऐसे अगर इसकी टैल को कट कर दिया जाए तो ये 2 पार्ट इसकी टैल को लाने का काम कर देते हैं। अगर इसकी खुद टैल क्या किया जाए, हेड को भी कट कर दिया जाए, मिडिल को भी कट कर दिया जाए, तो बचती है टैल। इस टैल के पास भी इतनी ज़्यादा हाई कैपेसिटी होती है रीजनरेट करने की कि ये पूरे प्लेनेरिया को जनरेट कर सकती है। इतनी हाई कैपेसिटी होती है इसके अंदर प्लेनेरिया की। ये हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया यहाँ पे कंप्लीट। नेक्स्ट है हमारा कॉन्शियसनेस। देखिए कॉन्शियसनेस क्या होता है, अगर आप किसी भी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा अटेंटिव होते हैं तो वो होती है कॉन्शियसनेस। कैसे अटेंटिव कैसे होते हैं, जैसे एक छोटे बच्चे को देख लीजिए, एक छोटा बच्चा अपने खिलौनों के प्रति उसकी कॉन्शियसनेस किस चीज़ों के प्रति होगी। एक खेलने वाला बच्चा 2-3 इयर्स का बेबी, उसकी जो सारी दुनिया होती है, उसके माँ बाप, उसके घर में जो भी मेंबर्स होते हैं वे होती हैं, या उसकी और अलग से जो दुनिया होती है उसके टॉयज़ होते हैं। अगर हम लोग उसके किसी टॉयज़ को गायब कर दें कुछ टाइम के लिए, तो उस बच्चे को अपने सारे खिलौनों का पता होता है। तो जैसे हमने उसका एक खिलौना गायब किया तो उस खिलौने के लिए रोने लगता है। तो जो रो रहा है, जो उसके लिए अपना रेस्पॉन्स दिखा रहा है खिलौने के लिए, वो क्या है, उसका उसके प्रति कॉन्शियसनेस है। तो कॉन्शियसनेस जो है सब में अलग अलग होती है। जैसे पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स की अपने बच्चों को लेकर कॉन्शियसनेस अलग होती है कि हम अपने बच्चों को अच्छी अपब्रिंगिंग दे सके, वे कुछ नशे की आदत में ना लग जाए। उनकी जो है इस टाइप की क्या होती है अपने बच्चों के प्रति पेरेंट्स की क्या है, वो एक कॉन्शियसनेस ही तो है। ऐसे बच्चे ज़्यादातर जो है क्या होता है, लड़कों को क्रिकेट खेलने का शौक़ होता है, तो वो उनकी क्रिकेट खेलना क्या है, एक कॉन्शियसनेस है। तो कॉन्शियसनेस वही है कि हर कोई जब अपनी किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अटेंटिव होता है तो वो होती है कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट है सेल्फ कॉन्शियसनेस। जो ये सेल्फ कॉन्शियसनेस है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं किसी में नहीं देखी गई है, सिर्फ किस में आती है ये सेल्फ कॉन्शियसनेस। ये सेल्फ कॉन्शियसनेस देखी गई है ओनली ह्यूमन बीइंग में। कैसे, अगर गाय को देख ले, गाय को थोड़ी है कि मतलब वही मैं घास ये रोटी खा रहे हैं तो मैं घास क्यों खा रही हूँ, मैं भी रोटी खाऊंगी। तो उनके अंदर ये सब फीलिंग नहीं होती। ये ह्यूमंस के अंदर ही देखा गया है
कि ह्यूमंस क्या देखते हैं कि हमारे आसपास ट्रेंड में जो भी चल रहा है वे अपने साथ उस चीज़ को करने की कोशिश करते हैं। कैसे? जैसे किसी का पड़ोसी बाइक लेकर आया तो दूसरा पड़ोसी सोचेगा, जाएगा भाई हाँ भाई बाइक कितने की ली, इतने की ली, तो वो उसको कहेगा नहीं, लेकिन उस बाइक को लेके वो सेल्फ कॉन्शियस हो गया कि भाई 2-3 महीने मैं भी ऐसे ही अपना पैसे इकट्ठे करके ऐसे ही बाइक लानी है। तो वो क्या हुआ, उस बाइक को देखकर उसने क्या शो की, अपनी सेल्फ कॉन्शियसनेस। ऐसे अगर देखिए लड़कियां जो है अपनी बॉडी को लेके फिट रहती है, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती है, मतलब अच्छी डाइट रखेंगे, ये नहीं खाना, हेल्दी खाना नहीं खाना, ऑयली खाना नहीं खाना, तो ये क्या है, सेल्फ कॉन्शियसनेस है। तो वही चीज़ है पड़ोस में। और एग्जांपल ले ली कि भाई कोई आंटी साड़ी लेकर आई, दूसरी आंटी उस साड़ी को देख के वो होगी, सेल्फ कॉन्शियसनेस हो गई कि भाई मैं भी ऐसी साड़ी। तो ये जो थिंकिंग है ये देखी गई है, सिर्फ ह्यूमन के अंदर ही देखी गई है। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ देखी गई है ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। बाकी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं देखी गई है। तो देखिए हमने लिविंग वर्ल्ड में अपने जो है 3 क्लास ले ली है आज। तो 3 क्लास में हमने डिस्कस किया। शुरू में हमने देखा था लिविंग वर्ल्ड क्या होता है। लिविंग वर्ल्ड में हमने देखा था कि लिविंग वर्ल्ड के बारे में मैंने बताया था कि हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसमें हम जो रह रहे हैं, उस इन्वायरमेंट में क्या कैसे रह रहे हैं, इंटरेक्शन बनाकर रह रहे हैं। तो लिविंग वर्ल्ड वही होता है जब हम अपने जो है इंटरेक्शन बना के रहते हैं, तो वही लिविंग वर्ल्ड है अपने आसपास की चीज़ों के साथ। तो उसके अंदर हमने डिस्कस किया अपनी इनको दे लिया। फर्स्टली हमने जो है डिस्कस किया था कल ग्रोथ को। तो ग्रोथ क्वेश्चन आ जाता है कई बार एग्जाम में कि डिफाइनिंग फीचर बताइए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफाइनिंग फीचर सिर्फ लिविंग में होता है। तो ग्रोथ जो है एक डिफाइनिंग फीचर में नहीं आता। क्यों? क्योंकि इसमें ग्रोथ की जो है कंपैरिजन नॉन लिविंग के साथ भी की गई है। मैंने एग्जांपल दिया था माउंटेन सैंड ड्यू का। तो ग्रोथ एक जो है डिफाइनिंग फीचर में नहीं आता। लेकिन अगर पूछा जाए कि ग्रोथ जो है एक्सटेंसिव ग्रोथ क्या एक डिफाइनिंग फीचर है? यस, जो एक्सटेंसिव ग्रोथ है वो क्या होती है, डिफाइनिंग फीचर होती है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिज्म चाहे लिविंग है या नॉन लिविंग है, दोनों में ही क्या देखा गया है कि डिफाइनिंग जो है अंदर से ही सेल क्या कर रही है, अपने साइज को बढ़ा रही है। तो वो उनकी क्या हो रही है, दोनों में इंट्रिंसिक ग्रोथ हो रही है। दूसरा था मेटाबॉलिज्म। तो हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टीसेलुलर हो, सब की बॉडी में क्या हो रही है, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन हो रही है जो बॉडी को एक्टिवेट करके रखती है। तो ये मेटाबॉलिज्म भी एक क्या हुआ, डिफाइनिंग फीचर हुआ। लेकिन रिप्रोडक्शन, यहाँ पे रिप्रोडक्शन को आज हमने डिस्कस किया। रिप्रोडक्शन भी एक डिफाइनिंग फीचर में नहीं आता। क्यों? क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये एक्सेप्शन देखा गया है म्यूल वर्कर बी और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल का देखा गया है। इनके आने से ये जो है क्या हो गया है, डिफाइनिंग फीचर में नहीं आता। एक्सेप्शन कम है लेकिन एक्सेप्शन तो एक्सेप्शन है। इनके आने से रिप्रोडक्शन भी एक डिफाइनिंग फीचर में नहीं ऐड किया जा सकता। नेक्स्ट है हमारा, एक होता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। हर किसी की बॉडी सेल से ही बनी हुई है, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी एक डिफाइनिंग फीचर है। नेक्स्ट है भी कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस भी डिफाइनिंग फीचर में आता है। चाहे एक छोटा जीव हो चाहे बड़ा जीव हो, कॉन्शियसनेस हर किसी के अंदर है। कॉन्शियसनेस, और अगर पूछा जाए इनमें सब में, ग्रोथ में, रिप्रोडक्शन में, मेटाबॉलिज्म में और कॉन्शियसनेस में, इनमें अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्स डिफाइनिंग फीचर है तो वो होता है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डिफाइनिंग फीचर होता है। ओके, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। हैव अ गुड डे।